नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी को अनपैक करेंगे जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। खास तौर पर हम जैसे छात्रों के लिए ये पूरा मामला बहुत मैटर करता है। आज हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जुड़े उस हालिया मीडिया फायरस्टॉर्म के बारे में बात करेंगे और उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो उन बड़ी-बड़ी सनसनीखेज हेडलाइंस के पीछे छुपे रह गए थे। होता क्या है कि अक्सर हम सिर्फ एक न्यूज़ अलर्ट देखते हैं और फट से किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम इस पूरी घटना की थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो चलिए सीधे उस एक्सप्लोजिव कोट पर आते हैं जिसने आते ही सारे न्यूज़ साइकिल्स पर कब्जा कर लिया, पैरासाइट्स और कॉकरोचेस। अब सोचिए, जब ये शब्द हेडलाइंस में आए होंगे तो क्या आक्रोश और कंफ्यूजन नहीं मचा होगा। हमारी पीढ़ी के बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे। लेकिन देखिए, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। आइए देखते हैं कि एक्चुअल में वहाँ क्या चल रहा था। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है इस वायरल कोर्टरूम रिमार्क से, जो शुक्रवार की एक हियरिंग के दौरान सामने आया। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल एक लॉयर को कड़ी फटकार लगाने के लिए कर रहे थे। और मामला क्या था? एक बिल्कुल ही फ्रिवुलस यानी आधारहीन याचिका जिसमें सीनियर डेजिग्नेशन की मांग की जा रही थी। ये कोर्ट के अंदर की एक स्पेसिफिक फटकार थी, जहां एक वकील की नैतिकता पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने क्या किया? इन शब्दों को तुरंत पकड़ा और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के एक जनरल बयान बनाकर पेश कर दिया। और यहीं से सेंसेशनलिज्म का असल खतरा शुरू होता है। एक तरफ आप मीडिया का स्पिन देखिए, उन्होंने ऐसे बताया जैसे चीफ जस्टिस ने देश के सारे युवाओं को पैरासाइट्स कह दिया हो, जबकि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। वो एक आधारहीन वकील को रिप्रिमेंड कर रहे थे। एक आम स्टूडेंट जो दिन रात अपने करियर के लिए मेहनत कर रहा है, वो जब ऐसी हेडलाइन पढ़ेगा तो जाहिर है कि डीपली निराश होगा। मीडिया ने नैरेटिव को बिल्कुल इस तरह घुमा दिया जैसे चीफ जस्टिस यूथ पर हमला कर रहे हों, जो कि रियलिटी से कोसों दूर था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये नैरेटिव आखिर इतनी तेजी से एस्केलेट कैसे हुआ। ये टाइमलाइन अपने आप में बताती है कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई एक ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं। उसी दिन शाम तक मीडिया इन बातों को मिसकोट करके एक यूथ पर अटैक के रूप में छाप देता है। और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ठीक अगले दिन शनिवार सुबह 8:01 पर चीफ जस्टिस को मैन्युअली एक बेहद कड़े शब्दों वाला ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ता है। सोचिए मामला कितना सीरियस रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मीडिया के इस मिसकोट और रियलिटी के बीच आखिर फर्क कितना था। आइए रिकॉर्ड स्ट्रेट करते हैं। चीफ जस्टिस ने अपने क्लैरिफिकेशन में एक बहुत ही गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि वो आहत हैं ये देखकर कि मीडिया के एक सेक्शन ने उनके रिमार्क्स को किस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश किया। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। ये दर्शाता है कि देश के सबसे बड़े न्यायाधीश को खुद आगे आकर ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि उनकी बातों को टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे क्रूशल पॉइंट यही निकल कर आता है। मीडिया का सुझाव था कि यूथ को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन उनका एक्चुअल टारगेट कौन था? वो लोग जो फेक और बोगस डिग्रीज के सहारे सिस्टम में आते हैं। उनका गुस्सा कभी भी भारत के ईमानदार मेहनती युवाओं पर था ही नहीं। उनका गुस्सा उस फ्रॉड पर था जो एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट्स का हक मारता है। और इसके साथ हम आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद हमारे देश के सभी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, इन नोबल प्रोफेशंस को प्रोटेक्ट करना। हम जैसे स्टूडेंट्स के नज़रिए से देखिए तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये फेक डिग्री होल्डर्स आखिर हैं कौन? ये वो लोग हैं जो बिना किसी मेहनत, बिना किसी रियल क्वालिफिकेशन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर इतने हाईली स्पेशलाइज्ड और नोबल प्रोफेशंस में घुस जाते हैं। जब चीफ जस्टिस ने पैरासाइट शब्द का यूज़ किया ना, तो वो दरअसल एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों की बात कर रहे थे जो ईमानदारी को साइड में रखकर इलीगली प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हासिल करते हैं। हम छात्र अपनी जवानी के सालों साल पढ़ाई में लगा देते हैं और कोई और फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में आगे निकल जाए। ये प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर सीधा हमला है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि ये पैरासाइट्स आखिर स्नीक इन कहाँ कर चुके हैं। द बार यानी लीगल प्रोफेशन में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर और बाकी सभी नोबल प्रोफेशंस में। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरह के अनक्वालिफाइड और बेईमान लोग समाज के इन अहम हिस्सों में एंट्री ले लेंगे तो सिस्टम पर कौन भरोसा करेगा?
इसीलिए ये इतना बड़ा थ्रेट है और इसी वजह से एकेडमिक वेरिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सब क्लियर क्लैरिफिकेशंस के बाद अब आइए देखते हैं कि यूथ को लेकर चीफ जस्टिस का रियल स्टैंस आखिर है क्या। हर हिंदुस्तानी युवा मुझे प्रेरित करता है। ये किसी और के नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शब्द हैं। कहाँ वो फेक न्यूज़ जिसमें उन्हें यूथ का आलोचक बताया गया, और कहाँ ये सच्चाई जहां उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज किया कि उन्हें देश के वर्तमान और भविष्य पर बेहद गर्व है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सेंसेशनलिज्म की पूरी आंधी ने दबा दिया था। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उन्हें पता है कि भारतीय युवा उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और वो भी उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ यानी पिलर्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया के रूप में देखते हैं। ये स्टेटमेंट उस पूरे कंट्रोवर्सी को जड़ से खत्म कर देता है। एक स्टूडेंट के नाते ये बात पढ़कर वाकई काफ़ी हौसला मिलता है कि टॉप मोस्ट लेवल पर हमारी मेहनत को रिस्पेक्ट और वैल्यू दी जाती है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मीडिया के इस पूरे शोर शराबे से बाहर निकलकर हमें उस असली समस्या पर फोकस करना चाहिए जो उठाई गई। सवाल ये है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस आखिर अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि इन फेक डिग्री वालों से सिस्टम को और डिजर्विंग कैंडिडेट्स के हक को बचाया जा सके। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि इसका असर सीधा हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सच्चाई और एक फेक नैरेटिव के बीच का फर्क समझने में जरूर मदद मिली होगी।